मेरे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम विक्रम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम कबीर के दोहे पढ़ रहे थे। कुछ दोहे बचे थे और जो दोहे बचे थे तो उनका अध्ययन आज हम करेंगे। मेरे विद्यार्थी मित्रों, 8वां दोहा हम पढ़ रहे थे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहन बारंबार, तरवरते पल झड़ी पड़िया, बहुरिन लागे डार। कबीरदास इस दोहे में मनुष्य जन्म के संबंध में कहते हैं कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। अर्थात ये शरीर, ये देह हमें बार बार नहीं मिलती। देह स्त्रीलिंग है, शरीर पुल्लिंग है। देह नहीं मिलती बार बार, अर्थात शरीर नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि दूसरा शरीर मिल सकता है। हमारे यहाँ जो मान्यता है कि पुनर्जन्म है, तो इस जन्म में तो हम मनुष्य बने हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कौन जानता है। हम जान सकते हैं अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, मनुष्योचित व्यवहार करेंगे, मानव बनने में हम सक्षम हो अथवा मानव जन्म की सार्थकता हो, तो मनुष्य रूप में हम जीवित रहे तो मनुष्य का ही व्यवहार करें, तब तो संभव है कि अगली बार भी तो हमें मनुष्य जन्म ही मिलेगा। अगर हम मनुष्य से हटकर जानवरों की तरह व्यवहार करें, पशुवत व्यवहार करें मनुष्यों के साथ भी, और तब तो हमें पशु जन्म ही मिल सकता है। और इसलिए कबीरदास यहाँ कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। और इसके लिए वो दृष्टांत पेश करते हैं। तरवर, तरवर का मतलब है पेड़। पेड़ ते से, तरवर ते का मतलब है से, तरवर से, पेड़ से फल झड़ी पड़िया, झड़ पड़ा, गिर पड़ा। तरवर से जो फल नीचे गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। बहुरी का मतलब है फिर दोबारा, बहुरी का अर्थ है दोबारा, फिर न लागे डार, डार से, डाल से वह लग नहीं सकता। जो फल डाल से नीचे झड़ पड़ा है तो गिर पड़ा है, तो वह फिर डाल से लग नहीं सकता। चौथा दोहा हम पढ़ रहे थे, चौथा नहीं 8वां दोहा हम पढ़ रहे थे। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवरते फल जड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। तो मनुष्य जन्म के संबंध में कबीरदास का कहना है कि यह अत्यंत दुर्लभ है। ये जन्म यूं ही नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। तो इस बार हमें जो मिला है तो ये पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। इस बार हम मनुष्य बन के जन्मे हैं। अगर हम मनुष्योचित व्यवहार करेंगे तो ये जन्म सार्थक होगा और अगले जन्म में भी मनुष्य जन्म हमें मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो अगले जन्म में हम जानवर बन सकते हैं। और इसलिए कबीरदास यहाँ कहते हैं कि तरवर से जो फल नीचे गिर पड़ा है तो वो डाल से फिर लग नहीं सकता। उसी प्रकार ये जो शरीर हमें मिला है तो ये दोबारा नहीं मिलेगा, अर्थात यही शरीर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अभी जो शरीर मिला है, अभी जो व्यक्तित्व मिला है, अभी जो शिक्षा मिली है, अभी जो माता पिता मिले हैं, अभी जो परिवेश अथवा परिसर हमें प्राप्त है, तो ये दोबारा हमें इसी रूप में नहीं मिलेगा। क्योंकि तो ये सब एक साथ मिल नहीं पाएंगे। अभी जो माता पिता हमें मिले हैं, अभी जो भाई बहन हमें मिले हैं, अभी जो परिवेश अथवा परिसर हमें मिला है, कारकल में है हम, और अभी जो माहौल हमें मिला है, अभी जो समस्याएं अथवा जो सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, तो अगले जन्म में तो मिलेंगी, तो ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए ये जो व्यक्तित्व, ये जो देह, ये जो शरीर हमें आज प्राप्त है और इसे सार्थक कर लेना हमारे अपने हाथ में है। सर्वर से अगर वो फल नीचे गिर पड़ा तो फिर डाल से लग नहीं सकता। तो उसी प्रकार जन्म समाप्त हो गया तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, तो ये जन्म समाप्त हो जाएगा और इस जन्म को सार्थक करना हमारे अपने हाथ में है। तो हमें ऐसे सत्कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, तो जिससे हमारा जन्म व जीवन सार्थक हो जाए। ये 8वां दोहा है। तो फिर 9वां दोहा पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे में कबीरदास फिर से वही कहते हैं, शरीर और उसकी नश्वरता, जन्म और उसकी तात्कालिकता, क्षणिकता के संबंध में कहते हैं कि हम सभी तो घमंड करते हैं, अहंकार ग्रस्त होकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और इससे बचने के लिए कबीरदास हमसे कहते हैं, कबीरा यह तन जात है, सके तो लेहु बहोई, नांगे हाथ उते गए, जिनके लाख करोई। तो पहली पंक्ति हम देखेंगे, कबीरा यह तन जात है। कबीरदास कह रहे हैं कि ये तन, ये शरीर, ये जाता है, अर्थात ये जाएगा।
ये चला जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। कबीरा ये तन जात है, सके तो लेहो बहेरी। तो ये शरीर मिट जाएगा, ये शरीर चला जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा। हमें जो मिला है अभी, सके तो लेहो बहोरी। अगली पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि हो सके तो, अगर तुम्हें वो सामर्थ्य है, तो शक्ति है, तुम अपनी शक्ति पर घमंड कर रहे हो, क्या तुम कर सकते हो ऐसा? सके तो ले हो बहोरी, बहोरी का मतलब है संभालना, इसे संभाल कर रखो। हो सके तो, अगर तुम में शक्ति है, तो सामर्थ्य है, तो इसे संभाल कर रखना। कब तक हम संभाल कर रखेंगे? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आयु निश्चित है 120 वर्ष, उससे ज्यादा कोई बच नहीं सकता संसार में। आधी उम्र में ही तो हम मर सकेंगे। तो ऐसा हो रहा है, हम देखते हैं कि मनुष्य की आयु वास्तव में 120 है, लेकिन 60 साल की उम्र में ही तो लोग मर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी पाते हैं, शतायुषी कहलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। ये जो शरीर हमें प्राप्त है, इसे संभाल कर कब तक रख पाएंगे हम? हो सके तो शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता है, तो इसे संभाल कर रखना। संभाल कर रखा तो वो महान है, अपने जन्म को सार्थक किया उसने। कबीर के समय में कहा जाता है कि वे भी तो शतायुषी थे, 100 वर्ष का जीवन उन्होंने पूरा किया था। और वे यहाँ पर कह रहे हैं, हो सके तो अपने इस शरीर को संभाल कर रखना। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम जो भी पाते हैं शरीर को लेकर, शरीर भी हमने पाया है, और शरीर का नियंत्रण हमारे अपने हाथ में नहीं है। कि हम जानते हैं कि एक छोटा सा वायरस सा हमारे देह में, शरीर में घुस जाए तो हम अनियंत्रित हो जाते हैं। तो बाहर से जो शीत अथवा उष्ण है, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, गर्मी है, बाढ़ है, तो ये सभी तो हमें संत्रस्त कर देते हैं। तो हमारा शरीर और उसका नियंत्रण हमारे अपने हाथ में नहीं है। तो ये किसी तरह स्वयं चालित है। कैसा स्वयं चालित है, और वो स्वयं चालित प्रक्रिया कैसे चल रही है, हो रही है, तो ये भी हमें मालूम नहीं होता है, हमारे समझ में नहीं आता। और हम यहाँ क्या लेकर आए हैं इस संसार में, इस देह को छोड़कर क्या लेकर आए हैं? नांगे हाथूते गए जिनके लाख करोड़ी। तो कबीरदास कहते हैं कि हम यहाँ खाली हाथ आए थे, अर्थात आते वक्त कुछ नहीं ले आए, और हम जाएंगे संसार को छोड़कर तब भी तो हम खाली हाथ ही जाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे। नांगे हाथू, नांगे हाथ, नंगे हाथ, नंगे हाथ मतलब है खाली हाथ, नांगे हाथू का अर्थ है नंगे हाथ, अर्थात खाली हाथ जो यहाँ से चला गया। अर्थात हम जब मर जाते हैं तो उस वक्त हमारा हाथ खाली रहता है। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चले जाएंगे। नांगे हाथ उते गए जिनके लाख करोड़ी। हम देखते हैं कि मरते वक्त हमारे साथ कुछ नहीं रहता, अर्थात हमारे साथ कुछ नहीं चलता, हमारे साथ नहीं आता। अपने शरीर को भी हम छोड़कर चलते हैं। लाख करोड़ रुपयों की संपत्ति अथवा वैभव, सब कुछ अधिकार, ये सब होते हुए भी जब आदमी मर जाता है तो इनमें से कुछ भी उनके साथ नहीं रहता। लाख अथवा करोड़ की संपत्ति भी व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಾಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ। नंगे हाथ हम चले जाएंगे, अर्थात खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। तो आपका लाख रुपया अथवा करोड़ रुपया अथवा आपकी संपत्ति, आपका वैभव, आपका अधिकार, आपके घर वाले, परिवार वाले, कोई भी तो आपके साथ नहीं आएगा। संपत्ति आपके साथ नहीं आएगी, परिवार वाले नहीं आएंगे, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, यहाँ तक कि अपने इस देह को भी, अपने इस शरीर को भी त्याग कर हम खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे, खाली होकर चले जाएंगे। लेकिन संपूर्ण रूप से इसे खाली नहीं कहा जा सकता। तो हमने जो कार्य किया इस जन्म में, जबकि हम जीवित रहे, और उस वक्त हमने जो किया, पाप किया, पुण्य किया, और उसका परिणाम तो रह जाएगा संसार में, और वह परिणाम लोग अनुभव करते रहेंगे, हमें कोसते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, तो हमारी प्रशंसा करेंगे। अच्छा किया है तो हमें प्रशंसा मिलेगी, मरने के बाद भी हमारा नाम अमर रह जाएगा। अगर हमने अन्याय किया है, पाप किया है, लोग हमें गाली देते रहेंगे 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, अथवा हजार हजार वर्षों तक लोग या तो हमारी प्रशंसा करेंगे या हमें गाली देंगे। तो गाली देंगे अगर हमने बुरा किया, प्रशंसा करेंगे अगर हमने अच्छा किया है, तो क्या बचता है?
तो हमारा पुण्य अथवा पाप अथवा हमने जो काम किया है, अच्छा किया है तो हमें प्रशंसा मिलेगी हमारे मरने के बाद भी, बुरा किया है तो हमें ಗಾಲಿ ಮಿಲೇಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಖಳನಾಯಕರನ್ನ, ಹಿಟ್ಲರ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತೇವೆ, ರಾವಣನನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಖಳನಾಯಕರು ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಆ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜನಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಖಳನಾಯಕನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. तो ये सब क्या है? तो यही तो पाप और पुण्य है. तो अगले जन्म में तो अपने पाप पुण्य के अनुसार नया जन्म मिलेगा. तो ये तो शास्त्रों का कहना है. अगर शास्त्रों की इन बातों पर विश्वास करें तो ठीक है, नहीं तो हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अगर मर जाए तो मरने के बाद भी लोग हमें याद करे. किस तरह याद करे? अपने पाप कार्य के कारण हमें गाली देते रहे, अथवा हमारी पूजा करे, हमारी उपासना करे, अथवा हमें सम्मान पूर्वक समझे. तो हमें सोचना है मरने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो सही है, लेकिन मरने के बाद भी लोग हमारी प्रशंसा करें, मरने के बाद भी हमें लोगों का सम्मान प्राप्त हो जाए, तो उस तरह का जीवन हमारा हो. कबीरदास यही कहते हैं कि ये शरीर तो चला जाएगा और इसे संभाल कर रखना हमारे बस की बात नहीं है. हो सके तो इसे संभाल कर रखना, कोशिश करना, लेकिन ये हो नहीं पाएगा. नंगे हाथ ही यहाँ आए थे, नंगे हाथ ही हमें यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है. खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ता है. लाख करोड़ की संपत्ति यहाँ इस संसार को छोड़कर जाते वक्त हमारे लिए उपयोगी नहीं होगी, तो बेकार रह जाएगी. और जिसकी ताक में बैठे हुए जो स्वार्थी होते हैं, तो वो सब उसे हड़प लेंगे. तो जिसके प्रति हमारे मन में बड़ा मोह होता, आकर्षण होता, वो सब किसी दूसरे का हो जाएगा. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದು ಇನ್ಯಾರದೋ ಪಾಲಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ ಈ ಜನ್ಮ? ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ. ಈ 100 ವರ್ಷಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ, ವೈರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ व्यर्थವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. गुरदास यही कहते हैं कि जन्म को हमने जो प्राप्त किया है, तो ये तो हमारे पूर्व जन्मों का पुण्य है, तो हमें मनुष्य जन्म मिला है, तो ये बार बार नहीं मिलता. और इसलिए इसे सार्थक कर लेना. सार्थक कैसे करना? सत्कर्मों से. तो अपने सत्कर्मों से हम पुण्य प्राप्त करेंगे. यहाँ पुण्य क्या है? लोगों की प्रशंसा, लोगों का प्यार, और कुछ नहीं. लोग हमें प्यार से देखेंगे. अगर हमने किसी दूसरे का भला किया है, अच्छा किया है, तब तो वो हमें याद करेंगे, हमारा स्मरण करेंगे और हमारे प्रति श्रद्धा जताएंगे. अगर हमने किसी का बुरा किया, वे हमेशा हमें गाली देते रहेंगे. तो इसलिए कबीर का कहना है कि ये जन्म हमें जो मिला है, तो ये शरीर जो हमें मिला है, तो ये तो चला जाएगा. इसे संभाल कर रखने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है. अमरता प्राप्त करने की साधना बहुत सारे लोगों ने की है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए. तो लाख करोड़ की संपत्ति खर्च करके भी अमरता प्राप्त करने की कोशिश कभी सफल नहीं हो पाती है. नवादोहा. गुरदास यहाँ जीवन की नश्वरता व तात्कालिकता, क्षणिकता के संबंध में कह रहे हैं, और जीवन की सार्थकता किस बात में है, इसका संकेत भी वे दे रहे हैं. ठीक है मेरे विद्यार्थी मित्रों, अब 10वां दोहा, अंतिम दोहा हम पढ़ेंगे. अंतिम दोहा. कबीरा सो धन संचिए, जो आगे को होई, शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देखा कोई. जबरदस्त. यहाँ किस तरह का धन संचय करना चाहिए, तो किस तरह की संपत्ति हमें अर्जित करनी चाहिए, इस संबंध में कह रहे हैं. कहते हैं जीवन नश्वर है, तात्कालिक है, क्षणभंगुर है, ये सब सही, लेकिन तो इस जन्म को सार्थक बनाना हमारे अपने हाथ में है. तो संपत्ति, वैभव, अधिकार सभी तो पाना चाहते हैं, लेकिन किस तरह की संपत्ति हमें अर्जित करनी चाहिए, ಯಾವ ತರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಯಾವ ತರದ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
सो धन संचय, उस प्रकार का धन, सो धन वो धन, संचय संचय कीजिए, संग्रह कीजिए, जो आगे को होई, कहते हैं कि आगे के लिए जो उपयोगी, अर्थात भविष्य में जो हमारे लिए उपयोगी होगा। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಡುವಂತಹದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಇಡುವಂತಹದ್ದು, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹಣ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ವೋ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? गुरुदास कह रहे हैं कि आगे के लिए जो उपयोगी होता है वही धन हमें संचित करना चाहिए। यहाँ जो संसार में जो धन हम संचित करते हैं, जो धन संग्रह हम करते हैं, तो वह तो खर्च हो जाता है, तो भविष्य में वो रहेगा या नहीं तो कोई कह नहीं सकता। अभी तो कोरोना का माहौल चल रहा है, तो सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, देश की आर्थिक दशा क्या होगी, समझ में कुछ भी तो किसी को मालूम नहीं है। भविष्य में क्या होगा, बैंक में जो हमारा पैसा रखा हुआ है तो वो क्या हमें मिलेगा, तो ये भी संदेह जरूर रहता है। अगर कहीं विश्व युद्ध हो गया फिर से, तो चीन पर सभी देशों ने अटैक किया, आक्रमण किया, और इस कारण से चीन ने हम पर भी हमला कर दिया, अणुबम का प्रहार किया गया, तो सब कुछ तहस नहस हो गया, तो बैंक में हमारा अमाउंट जो रहेगा तो वो क्या हमारे लिए उपयोगी होगा अथवा रहेगा क्या वो? यहाँ पर कबीर यही कह रहे हैं कि धन का संचय हमें उस तरह से करना चाहिए, जो धन हमें संचित करना चाहिए कि वो भविष्य में हमेशा के लिए हमें प्राप्त हो। ಹಾಗಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಾಶವಾಗದೆ, ಹಾಳಾಗದೆ, ಕೆಡದೆ, ಕಳ್ಳರು ಕದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ, ಅಪಹರಣವಾಗದೆ, ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಉಂಟಾಗದೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು, ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ತರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ತರದ ಸಂಪತ್ತದು? ಅದು ಪುಣ್ಯ, ಸತ್ಕರ್ಮ, ಅಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आगे के लिए जो उपयोगी है, यहाँ आगे का मतलब सांकेतिक है। आगे मतलब है अगला क्षण नहीं है, अगला घंटा नहीं है, अथवा अगले दिन में, अगले वर्ष में, 20 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद। 100 वर्ष बाद क्या हम जिएंगे? हम जी नहीं पाएंगे। हम तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 40 तो 50 वर्षों का विचार करते हैं, और उस संबंध में भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। भविष्य का संबंध में भविष्य अज्ञात, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। भविष्य तो अभी कुछ क्षण बाद क्या होगा तो कोई नहीं जानता। लेकिन पुण्य कर्म, सत्कर्म हम जो करते हैं तो वो हमारे साथ ही रहता है, उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो आगे के लिए जो संरक्षित रहता है और वह तो यही धन है, और आगे के लिए जो उपयोगी होता, आगे जो आगे को होई, आगे के लिए होगा, आगे के लिए उपयोगी होगा। अगली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में कबीर कहते हैं, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। और इसमें तो यही कहते हैं, पिछले दोहे में भी वो यही कह रहे थे कि नंगे हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा, लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के होते हुए भी तुम सबको यही छोड़कर खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा। इस दोहे में भी कबीरदास यही कह रहे हैं, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂತಹ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತೇನಿದೆ, ಹಣ, ಚಿನ್ನ, ಒಡವೆ, ಆಸ್ತಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ, ಬೇಗ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಒಂದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ। शीस चढ़ाए पोटली, तो सिर पर पोटली चढ़ाए, पोटली का मतलब है ಗಾಂಟ್, ಗಂಟು, ಹಣದ ಗಂಟು। ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗಂಟು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಗಲಿಗೆ ಗಂಟನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಲಿನಿಂದ ಗಂಟನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸೀಸ ಚಢಾಯ ಪೋಟ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವತ್ತು ಕಾರ್ ಇದೆ, ವಿಮಾನ ಇದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇವತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಗಂಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು, ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ತಿತ್ತು, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು। शीस चढ़ाए पोटली, शीस का मतलब है शीर्ष, शीस शीर्ष, शीर्ष का अर्थ है सिर, तो सिर पर पोटली चढ़ाए, पोटली का मतलब है गांठ, धन की गांठ।
हणद गंट, शीश पर अर्थात सिर पर धन की गांठ लेकर कोई इस जन्म को त्याग कर दूसरे जन्म में जा रहा है, ये दृश्य किसी ने नहीं देखा। दूसरी पंक्ति में कबीरदास कहते हैं कि ले जात ना देखा कोई, ना देखा कोई, किसी ने नहीं देखा। तो इस तरह शीश पर धन की गांठ रख कर इस शरीर को त्याग कर जाते हुए तो किसी ने ऐसे दृश्य को नहीं देखा। ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹಣದ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಯುವಾಗ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ले जात न देखा कोई, से ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात हम उसे ले नहीं जाते। तो सिर पर अपने कमाए हुए धन की गांठ को ओढ़कर अथवा लेकर हम मरते वक्त अपने साथ उसे ले नहीं जा सकते, और इस दृश्य को किसी ने नहीं देखा। ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ಹಣದ ಗಂಟನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದವರನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ। तो संपत्ति किस तरह की होनी चाहिए तब? कबीरदास इस संबंध कहते हैं कि धन जो हम कमाएंगे तो ये लौकिक अथवा भौतिक संपत्ति नहीं है। ये लौकिक अथवा भौतिक संपत्ति हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन वो धन अथवा वो पुण्य जो सत्कर्मों द्वारा हमें प्राप्त होता है अथवा लोगों का प्यार में जो मिलता है वही पुण्य है। और हमारे लिए जो कीर्ति का लाभ होता है और वो लंबी अवधि तक हमारे साथ रहता है। करने के बाद भी कई वर्षों तक, कई सालों तक, 100 सालों तक लोग हमारा नाम ले, हमें याद करे, हमारे प्रति सम्मान जताए, तो वो सबसे बड़ी संपत्ति है, वो सबसे बड़ा धन है। तो वही धन हम संचित करें। कबीर आज अमर हैं, जीवित हैं, लगभग 15वीं ಶತಾಬ್ದಿ के हैं ಕಬೀರದಾಸ್। 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಬೀರ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಪತ್ತು। ಕಬೀರದಾಸರ ಕೀರ್ತಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ। ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವೇದದ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾರದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಗುಣ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರದಾಸರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ। आज भी तो कबीर को हम इसलिए पढ़ते हैं कि कबीर में वह मूल्य है। कबीर ने सार्वकालिक मूल्यों का चित्रण किया और इन सार्वकालिक मूल्यों के चित्रण के कारण ही कबीरदास अमर हो गए। तो वे कहते हैं कि इस तरह धन का संचय हमें करना चाहिए जो धन अगले जन्म के लिए भी हमारे लिए उपयोगी हो। लौकिक संपत्ति को हम अपने साथ मरते वक्त नहीं ले जाते और इसलिए हमें पुण्य कमाना चाहिए, सत्कर्म द्वारा पुण्य कमाना चाहिए। लोग हमेशा हमें याद रखे, हमारा सम्मान करे, हमारे प्रति श्रद्धा प्रकट करे, तो इस तरह की संपत्ति हमें संचित करनी चाहिए। ಕಬೀರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವೂ ಆಗಿದೆ। ಕಬೀರರು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ। ಅವರ ಭಾಷೆ ಹಳತಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹಳತಾಗುದಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕವಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಓದಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ। ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಬೀರರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಕವಿಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಲೇಖಕರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ। कबीर अमर है इस दृष्टि से, इस कारण से कबीर को छोड़कर हिंदी साहित्य अधूरा रह जाता। और यहाँ पर कबीरदास ये कह रहे हैं, तो फिर से एक बार सभी दोहों का सार देख लेंगे, समय बचा है। तो पहले दोहे में कबीरदास कहते हैं, साधु सीप समुद्र के सतगुरु स्वाति बुंद, कृषा गई एक बूंदते क्या लो करो संबंध। इस दोहे में कबीरदास का कहना है कि साधु समुद्र के सीप के समान होता है। समुद्र में जो सीप होता है, समुद्र के खारे पानी से उसका कोई लाभ नहीं होता। समुद्र में खारा पानी बड़ी मात्रा में है, अपार प्रमाण में है, लेकिन उसकी एक छोटी सी बूंद भी सीप के लिए उपयोगी नहीं। साधु समुद्र के बीच में तरसते हुए सीप के समान होता है।
और सदगुरु का उपदेश स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, तो वर्षा की वो बूंद सीप के मुंह में पड़ती है, तब वह मोती का रूप धारण करती है। ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಪ್ಪಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಮುಕ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ರೂಢಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹನಿಗಾಗಿ ಕಾತರಿಸುವಂತಹ ಚಿಪ್ಪಿನ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು, ಶಿಷ್ಯ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಉಪದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪದೇಶ ಶಿಷ್ಯನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದು जन्म सार्थकगुड़े। तृषा गई एक बूंद थे, एक छोटी सी बूंद से उसकी तृषा मिट गई, साथ उसकी प्यास बुझ गई। तो ज्ञान की प्यास, आत्मा की प्यास बुझ गई एक छोटी सी बूंद से। क्या लो करो समुद्र, तो फिर समुद्र को लेकर क्या करना है? यहाँ समुद्र ज्ञान ज्ञान सागर है। संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ हैं, अपार ज्ञान है। इन सबको लेकर हम क्या करेंगे? गुरु का उपदेश हमारे लिए उद्धार का रास्ता है। ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಮಾರ್ಗ. ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನುಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪದೇಶ ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದಂಡ ಮುಕುತಿ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂತರು अभिव्यक्तिसिद्धारे। तो यहाँ भी तो कबीर दास यही कहते हैं कि साधु समुद्र के सीप के समान तरसता होता है गुरु के उपदेश के लिए, गुरु के उपदेश पूर्वक उपदेश रूपक आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद पूर्वक उपदेश के लिए। सतगुरु स्वाति बूंद, स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद के समान, और इससे ही तो उसकी प्यास बुझती है। समुद्र में खारा पानी है तो उसे लेकर क्या करे? खारे पानी की इस छोटी सी बूंद से मोती नहीं बनता। ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮುತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಳೆಯ ಹನಿಯೇ ಬೇಕು, ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಅಥವಾ ಒಂದು ನುಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ जीवन उद्धारवागते। कबीर के संबंध में भी तो उनके जीवन चरित्र के संबंध में तो हम जानते हैं कि रामानंद उनके गुरु थे। रामानंद से उन्होंने जो उपदेश प्राप्त किया तो 2 बार, तो पहली बार वो रामानंद से मिलना चाहते थे नदी के किनारे, लेकिन रामानंद मिलते नहीं थे किसी से। ಯಾರನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದರು, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಬೀರನಿಗೆ ಆಸೆ. ಕಬೀರ ಒಂದು ಜಾತಿಯಿಂದ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಬೀರ. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ವು ನದಿಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರಾಮಾನಂದರು ಆ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದವರು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕಬೀರ ದಾಸರಾಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಕಬೀರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ कत्तले ಇದೆ। तो रामानंद स्वामी रामानंद उसी रास्ते से वहां नदी में स्नान करने के लिए रास्ते से आए, और अचानक अनजाने में ही उन्होंने अपना पांव रख दिया कबीर के सर पर। ಹಾಗಾಗಿ ಕಬೀರ ಮಲಗಿದ್ದ, ಕಬೀರ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶವಾಯಿತು. तो वो घबरा गए, क्या हो गया? तो मैंने किसी को कुचल दिया। और फिर उन्होंने देखा कि कबीर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है कि हे स्वामी रामानंद महानुभाव, तो आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी, आपने अपने पांव से मेरे सर पर आशीर्वाद किया, और आपके मुंह से जो राम राम शब्द निकला, तो यही मेरे लिए उपदेश है। तो ये सोचकर बिना कुछ कहे ಏನನ್ನು ಹೇಳದೆ कबीर अಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ। और ये कहानी कबीर के जन्म वृत्तांत के संदर्भ में है। और इस तरह रामानंद का गुरु उपदेश उसको मिल गया। ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಕಬೀರ್ನ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅರ್ಥವೇ ಆಗದಂತ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅರದ್ದು ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ
ಯಾವುದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಶಿಷ್ಯರಿರುವಾಗ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಒಂದು ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಆ नामस्मरणेन्ने उपदेश ಅಂತ ಭಾವಿಸುವಂತ कबीर की भक्ति का अंदाज हम लगा सकते हैं। तो इसी को वो उपदेश मान लेते हैं और चल जाते हैं वहां से। मुझे उपदेश मिल गया। उपदेश क्या था? राम राम राम। तो ये उपदेश रामानंद से कबीर को प्राप्त हुआ और बाद में फिर से एक बार स्वामी रामानंद से मिलते हैं और उनके शिष्य उनको रामानंद के पास जाने से मना कर देते हैं। आखिरकार वे हट करते हैं कि मुझे मिलना ही चाहिए तुमसे। तब रामानंद के पास आ जाते हैं और पूछताछ के माध्यम से ये पता चल जाता है कि ये वही लड़का है, व्यक्ति है, तो जिसके सर पर उन्होंने पांव रख दिया था नदी किनारे, जबकि वो नहाने के लिए निकले थे स्व ब्राह्मी मुहूर्त में। ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನದಿಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತಹ ಕಬೀರ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತಾನು ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದು ಆವಾಗ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅನ್ನುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು। ಇದು ಅದೇ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಬೀರರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ। ಕೆಳಜಾತಿಯವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನಕರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೋ ಕಬೀರರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಸಳಕು ಇತ್ತು, ಒಂದು ಬೆಳಕಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕಬೀರದಾಸರು ಜಾತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಮಾನಂದರು ಅಂತವರು ಯಾರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಕಬೀರರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ रामानंद ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು। स्वामी रामानंद ने उसे स्वीकार कर लिया उसके बाद अपने शिष्य के रूप में और उनको बहुत कुछ सिखाया, तो उनके पास बिठाया, अपने पास बिठाया और उन्होंने जो शास्त्रार्थ किया था तो उसका लाभ कबीर को भी मिला। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಆಮೇಲೆ ಕಬೀರದಾಸರಿಗೆ ದೊರಕಿತು। इस तरह कबीरदास स्वामी रामानंद को अपना गुरु मानते, इसलिए वो गुरु के समान में कहते हैं कि सतगुरु का एक छोटा सा उपदेश भी स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली वर्षा की बूंद के समान है, जो समुद्र में जो तरसता हुआ सीप होता है उसके मुंह में पड़कर मोती बन जाती। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಳೆಯ ಹನಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮುಕ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ ರಾಮಾನಂದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪದೇಶ ಕಬೀರದಾಸರನ್ನು ಸಂತರನ್ನಾಗಿಸಿತು। उनकी प्यास बुझ गई, ज्ञान की प्यास जो थी वो बुझ गई। तो ಸಮುದ್ರ का ಖಾರ ಪಾನಿ ಬೇಕಾದ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ದೊರಕುತ್ತದೆ? ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ದೊರಕುತ್ತದೋ ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅವಾಗ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ। ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ। इस दोहे में कबीरदास ये कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा दोहा, और इसमें गुरु शिष्य का संबंध क्या है इस समझ में कहते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चूट। बहुत ही सुंदर दोहा है। इसमें कबीरदास गुरु को कुम्हार के रूप में देखते हैं, शिष्य को घड़े के रूप में देखते हैं, कुंभ के रूप में देखते हैं। जिस तरह कुम्हार चाक पर चढ़ाकर मिट्टी को घड़े का रूप देता है और घड़े का रूप देते वक्त अंदर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से थपकी देता है। ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆ ತಿರುಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪವನ್ನ, ಆಕಾರವನ್ನ, ಗಡಿಗೆಯ ರೂಪವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಬಲಗೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ತಟ್ಟದಕ್ಕೆ ರೂಪವನ್ನ, ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕುಂಬಾರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಟ್ತಾನವನು, ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳ್ತವೆ, ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮಡಕೆಯ ರೂಪ ಸಿಗ್ತದೆ। क्लास यहाँ खत्म होगा, तो सभी दोहे हम पढ़ चुके हैं। इसका नोट्स आपको इससे पहले ही मिला है, पुस्तक में भी है, तो वो मैं स्कैन करके आपको भेज दूंगा। पुस्तक में भी है, उसके साथ साथ आपको जो इससे पहले ही पीडीएफ रूप में जो नोट्स भेजा गया है उसमें भी है। तो कबीर के दोहे समाप्त हो चुके हैं, तो ये वीडियो फिर से देखना, तो मैं इसे फिर से एडिट करके भेज दूंगा, यूट्यूब में डाल दूंगा। तो धन्यवाद।